भारत एक सुपर पावर देश है। भारत का इतिहास, कल्चर और इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा रिच है और विविधता से भरी हुई है। पिछले कुछ दशकों से विश्व स्तर पर भारत ने अपना कद बढ़ाया है। पावर में और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस में यह एक प्रमुख देश के रूप में उभरा है। भारत के विश्व गुरु और दुनिया की सुपर पावर बनने के कई कारण हैं और आज इस वीडियो में हम उन पे चर्चा करेंगे। विश्व गुरु और वर्ल्ड की सुपर पावर बनने के लिए मुख्य कारण भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमिक ग्रोथ है। भारत बहुत तेज़ी से अर्थव्यवस्था में तरक्की कर रहा है। पिछले कुछ दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था ने तेज़ी से तरक्की की है। 2010 की 1.2 ट्रिलियन इकोनॉमी से 2021 तक हम 2.9 ट्रिलियन इकोनॉमी का स्टेटस हासिल कर चुके हैं और 2030 तक $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के स्टेटस को अचीव करने के लिए प्रयासरत है। मौजूदा समय में भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और 2030 तक भारत दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के मजबूत होने के कई कारण हैं, जिसमें मुख्य हैं भारत का सबसे बड़ा और तेज़ी से बढ़ता हुआ मिडिल क्लास का वर्ग, बहुत पढ़ी लिखी युवा फोर्स और तेज़ी से एक्सपैंड करता हुआ टेक्नोलॉजी का सेक्टर। भारतीय डेमोग्राफी भी अर्थव्यवस्था में रोल प्ले करती है। भारत की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ रही है और एक अनुमान के मुताबिक 2027 तक हम चाइना से भी आगे निकल जाएंगे। हालांकि कुछ अर्थशास्त्रियों और बुद्धिजीवियों का मत हो सकता है कि बढ़ती जनसंख्या भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में बाधा डाल सकती है। दुनिया में सबसे ज़्यादा युवा वर्कफोर्स होने की वजह से भारत में समर्था है कि अलग अलग क्षेत्रों में नए नए आविष्कार कर सके और पूरी दुनिया का एक मैन्युफैक्चरिंग का केंद्र बन सके। भारत का जनसंख्या घनत्व ज़्यादा होने की वजह से यह हर तरह के उत्पाद और सर्विसेज के लिए दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है और दुनिया के बड़े बड़े कंपनीज और कॉरपोरेट घरानों को भारत ने अपने यहाँ पर आकर्षित किया है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यहाँ की लोकतांत्रिक विविधता ने बहुत लंबे समय तक राजनीतिक स्थिरता पैदा कर रखी है। बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश होने की वजह से और अलग अलग विविधताओं से भरा देश होने के बावजूद भारत ने पिछले लंबे समय से एक बेहद मजबूत सेंट्रल सरकार बनाए रखने में सफलता हासिल की है, जो भारत की सोशल रिफॉर्म्स और तरक्की के लिए प्रतिबद्ध है। भारत ने विश्व स्तर पर अमेरिका, चाइना और रशिया से लंबे और मजबूत संबंध बनाकर रखे हैं, जो भारत की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए ज़रूरी हैं। भारत के विश्व गुरु बनने की एक और वजह है भारत का मजबूत सैन्य बेस होना। भारत के पास वायुसेना, जल सेना और थल सेना का बहुत बड़ा और मजबूत बेस है। भारतीय सेना ने भारत में और साउथ एशिया में शांति बनाए रखने में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है। भारत ने कई तरह के रक्षा और सुरक्षा उत्पादों को विकसित किया है, जिसमें मुख्य है न्यूक्लियर वेपन्स, जिसने भारत की विश्व में एक मजबूत स्थिति बनाई है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी भारत विश्व में मुख्य रूप से उभरा है और बहुत तेज़ी से नए नए आविष्कारों के साथ तरक्की कर रहा है। भारत विश्व स्तर पर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अग्रणी देश बन गया है।
यहाँ के स्टार्टअप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइबर सिक्योरिटी में नए नए आविष्कार कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व गुरु बनने में भारत की सबसे बड़ी पढ़ी लिखी युवा जनता, जिसमें इंजीनियर्स, साइंटिस्ट्स और तकनीकी क्षेत्र के महारथी शामिल हैं, मुख्य रोल प्ले करते हैं। भारत विविधताओं से भरा देश है। यहाँ की अलग अलग कल्चर दुनिया को प्रभावित करती है। संपूर्ण विश्व में भारत के योगा, मेडिटेशन, भारतीय फिल्में, भारतीय संगीत, भारतीय खाना और भारतीय कल्चर बहुत हद तक प्रसिद्ध हुई है। भारत ने अपने साहस, अक्षम्य निर्णय लेने की क्षमता से पूरी दुनिया के देशों को प्रभावित किया है और विश्व के मंच पर अपनी स्थिति मजबूत की है। विश्व के मानचित्र पर भारत की भौगोलिक स्थिति मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के मध्य में है, जो भारत को लैटिन अमेरिका, अमेरिका, गल्फ और सुदृढ़ देशों से एक अच्छा नेटवर्क प्रदान करती है। इसी ने भारत को क्षेत्रीय राजनीति में एक मुख्य प्लेयर के रूप में स्थापित किया है, जिसने नए नए व्यापार और निवेश की संभावनाओं को आकर्षित किया है। भारत अपनी मजबूत अर्थव्यवस्था की वजह से विश्व में तेल और गैस के प्रमुख आयातकों में से एक है। भारत का शिक्षा क्षेत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा मजबूत है। इसी वजह से भारत में सबसे ज़्यादा इंजीनियर, डॉक्टर और तकनीकी विशेषज्ञ पाए जाते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने अपने साइंस और टेक्नोलॉजी की शिक्षा क्षेत्र में बहुत अच्छे से निवेश किया है और इसी ने भारत में सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी युवा वर्कफोर्स को तैयार करने में मदद की है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की तरक्की में मुख्य योगदान दे रही है। भारत अपने आर्ट, म्यूज़िक, फिल्म्स और लिटरेचर की वजह से पूरी दुनिया में कल्चर को बढ़ावा देने के लिए अग्रणी है। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है, जिसके दर्शकों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है और इसके साथ भारतीय खाना भी पूरी दुनिया में विश्व प्रसिद्ध है। पूरी दुनिया के लगभग प्रमुख शहरों में आपको भारतीय व्यंजनों को परोसने वाले नए नए रेस्तरां मिल जाएंगे। 9. India's soft power has helped it in gaining influence and popularity globally. भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम में नए नए तकनीकी आविष्कारों के साथ अग्रणी होने में बहुत प्रोग्रेस की है। भारत में दुनिया की बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां जैसे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और विप्रो के मुख्यालय स्थापित हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी में भी भारतीय इसरो ने नए नए सैटेलाइट और स्पेस मिशंस को अंजाम देकर दुनिया में प्रमुखता से अपना स्थान बनाया है। 10. India's focus on innovation and technology has helped it in becoming a world leader in these fields. 11. Growing economy. India is one of the fastest growing economies in the world, with a GDP of around $2.9 trillion. 11. It is projected to become the second largest economy in the world by 2030, after the United States. 11. India has made significant progress in various sectors, including manufacturing, services, and agriculture, among others. 11. Furthermore, the government's initiatives, such as the Make in India program, have encouraged foreign investment, leading to job creation and economic growth. 12. India has made significant investments in renewable energy, such as solar and wind power, to meet its energy needs. 12. The country is also exploring options such as hydrogen gas, biogas, CNG, etc. Movie by Satish R. Bansal.